तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 4 करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, तो लिखा है कि संख्याओं n का स्क्वायर n दे रखा है, 4 का स्क्वायर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n पर कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 4 पर n स्क्वायर अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब कोई ऐसा संख्या बताइए जो कि इसके गुणनखंड में n के स्क्वायर में रखने पर 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त होगी तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में यानी गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से हो। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि अभाज्य गुणनखंड में इसके 2 और 5 आना चाहिए। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो उसमें अगर 2 और 5 दोनों आता है तब उसके ऊपर जो n लिखा है उसमें 0 रखेंगे, तब वो 0 पे समाप्त होगा। अगर इसमें 5 और 2 दोनों नहीं आता है तो n पर कोई भी मान ऐसा नहीं है 0 पर रखने पे 0 हो जाए, कोई भी ऐसा मान नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे परंतु यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार कि n 4 की पावर n बराबर 2 गुणे 2 2 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब कि 2 की पावर भी n है और फिर 2 की पावर भी n है कि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 5 नहीं है। ठीक है, अतः लिखेंगे अतः n के किसी भी मान पर, किसी भी प्राकृतिक मान पर, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राकृतिक मान पर, ठीक है, तो ऐसे ही उत्तर में भी लिखेंगे प्राकृतिक मान पर, मान के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब कि उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? LCM और HCF ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात करना है। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनका 2 और 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा, और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 10, 2 से 5 और 5, तो यानी
6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 और 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 और 2 और 5। अब HCF क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन है उसे हम HCF कहते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 2, और LCM क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है और जो बचा हुआ है उन्हें हम LCM कहते हैं। यहाँ पे 3, 2 और 5 ये बचा हुआ है और जो कॉमन है वो 2 है। ठीक है, तो हो जाएगा LCM 60। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। अब चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनका 96 का और फिर 404 का। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 48, फिर 2 से होगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। और फिर यहाँ से करेंगे तो 202 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 101 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 101 से 101 कटेगा। तो अब हम 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, और 3 एक बार है। और फिर हम 404 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 और 2 और 101। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसे तो हम HCF कह देंगे, HCF। तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 की हो जाएगा 4। आपने बोला है कि फिर क्वेश्चन ने बोला है कि फिर आप LCM ज्ञात कीजिए। LCM हमें फॉर्मूले से ज्ञात करना है। तो आगे हम इनका LCM फॉर्मूले से निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले से पूछ रहा है भाई तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मतलब क्या होगा, A और इंटू बी बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ठीक है, LCM इंटू HCF के। ए और बी क्या है, जिन संख्याओं का आप LCM निकाल रहे हो वो संख्या है ए और बी। मतलब दो संख्या का होता है LCM HCF। तो पहली संख्या हो जाएगी जो इसका LCM निकालेंगे, उसमें दो संख्या होगी तो पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी संख्या बी हो जाएगी। और इन दोनों में का जो LCM निकलेगा वो LCM हो जाएगा, और इन दोनों का जो HCF होगा वो HCF होगा। मतलब इन दोनों का LCM और HCF को गुणा करेंगे और इन दोनों के दी हुई संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हमें से इनमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है LCM। तो हमें संख्या पता है, ये संख्या हमारे पास 96 है और बी है 404। ठीक है, और एक LCM क्या दे रखा है, LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM हमें नहीं पता है तो LCM को LCM लिख देंगे वैसे। और HCF हमें पता है 4 है। ठीक है, HCF हमें पता है कि 4 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LCM को बाहर ले लेंगे और इन दोनों को उधर भेज देंगे, यानी 96 गुणे 404 बटे 4। जब हम इनसे काटेंगे तो होगा 1101 होगा। और जब 96 को 101 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 96 और 96, यानी इसका LCM क्या होगा 96 और 96। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, मतलब उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि संख्याओं का 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्या में दे रखा है 6 और 72 और 120। अब हमने जो भी पहले संख्या निकाली उनमें दो दो संख्याएं होती थी, अब इनमें तीन तीन संख्या आ चुकी है। अब तीन संख्याओं में फॉर्मूला नहीं काम करेगा, इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा और इसका तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 3।
फिर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2, फिर से 18, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा 3, फिर 1। ठीक है, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा 60, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 15, फिर इसका 3 से करेंगे 5 और फिर 5। ठीक है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब जैसे सेम हम पहले करते थे वैसे ही इनको भी करना पड़ेगा, कि जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3, और 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 2 और 2 और 3 और 3। फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 2 और 3, 2, 3 और 5। अब इसमें अलग तरीका होता है HCF निकालने का और LCM निकालने का। ठीक है, इसमें तरीका अलग है। ठीक है, जैसे कि आपको HCF निकालना है 3 संख्याओं का। ठीक है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, और LCM का अलग होता है। देखिए, लेकिन तीनों में जो कॉमन है वो तो हो गया 2। ठीक है, और फिर एक और कॉमन है जो कि है 3। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन तो हो गया HCF, 2 गए 3 दूनी 6। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे कि हम देखते थे कि भाई जो तीनों में कॉमन है उसको लिखते थे। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होता था उसको लिखते थे, उसके बाद जो बच जाता था उसे लिखते थे। अब ऐसा हम करते हैं यहाँ पे कि जो तीनों में कॉमन है उसे लिख दिया, और दो को यहाँ पे, दो एक में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो हमने एक को इसको 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें जब 3 संख्या होगी तो जब 2 में कॉमन आएगा फिर भी इसको हम एक ही बार लिखेंगे। इसमें दोनों में आ रहा है तो एक बार लिखेंगे दोनों को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें तीनों में नहीं आ रहा है फिर भी हम 2 में आ जाएगा, फिर भी हम उसे 1 बना करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे तीनों में आ रहा है 2 है और 3 है, यहाँ पे 2 है दोनों में आ रहा है, 2 है दोनों में आ रहा है, तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे। इसमें भी 2 दोनों में आ रहा है तो इसे भी एक ही बार लिखेंगे। अब रह गया इसमें 3 और 5, 3 और 5 अलग अलग हैं तो इन्हें अलग अलग लिख देंगे। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो ये होगा 360।